तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। ये जो पूरा का पूरा फेक केस का नैरेटिव बनाया जाता है, कोई भी लॉ इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि फेक केसेस लगेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार में दम तो है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने ही कोर वोटरों को नाराज कर दिया है। मोदी सरकार ऐसा ऐसा नियम, ऐसा ऐसा कानून, ऐसी ऐसी कार्रवाई कर रही है जिससे वो अपने ही वोटरों से दूर होती जा रही है। इस समय सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी का जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। उसके ही वोटर उससे नाराज नजर आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह है यूजीसी कानून। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इसे काला कानून बता रहे हैं। आखिर यूजीसी कानून का क्यों हो रहा है विरोध, कौन कर रहा है विरोध, और विरोध करने का तर्क कितना सही है, कितना जायज है, मोदी सरकार ये कानून क्यों लेकर आई है, आखिर इस कानून की अभी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, कितनी आवश्यकता है। दोस्तों इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी का उसके ही वोटर विरोध कर रहे हैं, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले मोदी सरकार ने SC ST OBC को नाराज किया और अब अपने ही वोटरों को नाराज करके उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो मोदी सरकार जो ये यूजीसी का कानून लेकर आई है, सबसे पहले इसे दोस्तों जानना समझना होगा कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है कि सवर्ण समाज इस कानून को काला कानून बता रहा है। सोशल मीडिया पर खास तौर से इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं जो सवर्ण समाज के लोग हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि ये कानून बताओ कैसा लगा, तो वो कुछ इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। बताइए भाई कैसा लगा ये कानून। सच हम क्या बताएं भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मतलब यार भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जो उन लोगों को की मां बहन कर देती है जो उन्हें वोट करते हैं। अच्छा तुम हमें वोट दे रहे हो, चलो तुम्हारी मां बहन हम करते हैं। भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायक की कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालाई याद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। तो ये सवर्ण समाज के हैं, इनको भी ये कानून बहुत ही कड़वा लग रहा है। ये भी इस कानून को काला बता रहे हैं। सवर्ण समाज का कोई भी छात्र इस कानून का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन वहीं जो SC ST OBC समाज है वो इस कानून के पक्ष में है, क्योंकि ऐसे कानूनों की दरकार थी। रोहित वेमुला केस तो आपको याद ही होगा। कहा जा रहा था कि रोहित वेमुला एक्ट भी लाया जाएगा, हालांकि वो एक्ट अभी तक अधर में लटका हुआ है, वो एक्ट नहीं आया। लेकिन ये जो यूजीसी का नया कानून है, कहा जा रहा है कि अगर इस कानून को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारे देश में कोई भी रोहित वेमुला नहीं बनेगा। ये इस कानून में गारंटी दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कानून को समझते हैं। इस कानून को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना कानून को समझे हम इसे अच्छा बुरा, काला गोरा नहीं कह सकते। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस पर विरोध क्यों हो रहा है और विरोध करना कितना सही है। देखिए ये जो कानून है 15 जनवरी से उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो चुका है। इन नियमों का उद्देश्य है कि SC ST और OBC समुदाय के छात्रों और शिक्षकों के लिए परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। इस नियम के मुताबिक कहा जा रहा है कि इससे जाति आधारित भेदभाव समाप्त हो जाएगा। यूजीसी के इस नए नियम का मकसद सिर्फ इतना है कि उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोका जाए, सभी छात्रों को बराबरी का अवसर दिया जाए।
दोस्तों, यूजीसी के इस नए कानून में सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है। इन नियमों के अनुसार किसी भी संस्थान के प्रमुख यानी कुलपति या प्राचार्य को भेदभाव के खिलाफ सीधे जवाबदेह माना जाएगा। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में, संस्थान में अगर कोई भेदभाव होता है, कोई जातिगत भेदभाव होता है, कोई किसी को सताता है, तो फिर उसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे कुलपति, वाइस चांसलर या फिर प्राचार्य। ये नियम दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? ये जो नया कानून है कैसा लग रहा है? कहा जा रहा है कि ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हालांकि इससे पहले एक और कानून आया था जिससे आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे, SC/ST एक्ट। और SC/ST एक्ट जब बना था तब से लेकर आज तक इस कानून का विरोध हो रहा है। तो SC/ST का विरोध इसलिए किया जा रहा था या किया जा रहा है क्योंकि उसमें भी यही कहा गया कि भाई जो SC/ST के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी के लोगों को, सवर्ण जातियों के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। बड़ा सवाल, कोई किसी को क्यों फंसाएगा? आखिर इस नए कानून का विरोध क्यों हो रहा है? तो देखिए, विरोध करने वाले संगठनों का तर्क यह है कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। जैसे SC/ST एक्ट के बारे में कहा जाता है ना कि SC/ST एक्ट का ये लोग दुरुपयोग कर लेंगे, ऐसे ही इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामले में फंसाया जाएगा। वहीं खबर यह भी आ रही है कि इस एक्ट के विरोध में जयपुर में खास तौर से करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर विरोध के लिए सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का भी गठन कर लिया। अब इस रेगुलेशन के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है सवर्ण समाज, जो कि बीजेपी का कोर वोटर है। वो अब बीजेपी से नाराज हो गया है। वहीं खबर यह भी मिल रही है कि यूजीसी एक्ट के विरोध में यति नरसिंहानंद गिरी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें गाजियाबाद में रोक दिया गया है, पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया है। यानी विरोध का कोई भी असर जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। ये जो विरोध हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा उसका प्रभाव नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं इस कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इस कानून की अभी कितनी ज्यादा आवश्यकता थी। दोस्तों, एक रिपोर्ट यूजीसी की ही सामने आई है। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव में 118% की बढ़ोतरी हुई है। आप लोग जानते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी में SC/ST OBC की भागीदारी कितनी है? ना के बराबर भागीदारी है। मीडिया में आप बताइए कोई SC/ST OBC का एंकर है? जुडिशरी में बताइए SC/ST OBC के कितने जज हैं? कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हैं? अभी तो इसका कोई रियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसका रियल आंकड़ा सामने आएगा जातिगत जनगणना के बाद। आप सभी को मालूम है कि 2027 फरवरी से जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है और इसे काला कानून बताने वाले वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जिनका नाम जनार्दन मिश्र है। ये लिखते हैं कि अगर भाजपा सवर्णों से 10 कदम दूर होगी तो सवर्ण इनसे 100 कदम दूर होगा। ये हमारा 10% विरोध करेंगे, सवर्ण इनका 100% विरोध करेंगे। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो इसको लेकर एक अलग ही राग आलाप दिया। उन्होंने लिखा है कि गरीब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर संविधान की आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चित रहिए, यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। यहां निशिकांत कहा जा रहा है झूठ बोल रहे हैं। सवर्णों के लिए इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए हमने आपको शुरू में कहा था कि इसके नियम को, कानून को बारीकी से जान लीजिए। यूजीसी के कानून में कहीं भी सवर्णों का जिक्र नहीं है। SC/ST OBC की बात कही गई है, लेकिन यहां पर बीजेपी सांसद भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे को भारतीय जनता पार्टी ने इस काम पर लगा दिया है कि वो नाराज सवर्णों को मना सके।
तो क्या झूठ बोलकर अपने वोटर्स को मनाएगी भारतीय जनता पार्टी? जब यूजीसी का नियम ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी के ये सांसद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे निशिकांत दुबे का जो चाल चरित्र चेहरा है दोस्तों, हमेशा ही विवादित रहा है। कई बार ये झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मैं इन पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मुद्दा यही है कि यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है। जब SC ST OBC के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव हो रहा है, आज भी घोड़ी चढ़ने पर लोगों को किस तरीके से मारा जाता है, मूछें रखने पर मारा जाता है, और इसी देश में रोहित वेमुला कांड भी हमने देखा है, तो कोई दूसरा रोहित वेमुला ना पैदा हो उच्च शिक्षण संस्थानों में, कोई जातिगत भेदभाव का शिकार ना हो। दोस्तों, बात ये नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि इससे फेक केसेस बढ़ने वाले हैं। बात ये है कि उनको अपनी आदतें पता है। मान लीजिए कि किसी गांव में शराब बैन कर दी जाती है, सबसे पहले विरोध करने वाले कौन लोग होंगे? जो शराब पीते हैं, क्योंकि उनका नुकसान होगा। कोई वैसा इंसान खोज के देखो जो शराब नहीं पीता, बोलेगा अब मेरे ऊपर फेक केसेस लगेंगे। ये जो पूरा का पूरा फेक केस का नैरेटिव बनाया जाता है, कोई भी लॉ इसलिए गलत नहीं हो जाता क्योंकि फेक केसेस लगेंगे। इसीलिए ऐसे कानूनों की जरूरत थी, और मुझे लगता है कि ऐसे कानूनों का स्वागत करना चाहिए। सवर्ण समाज के लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, कोई भी किसी को झूठे मामले में नहीं फंसाएगा। SC ST OBC के लोग क्यों किसी को झूठे मामले में फंसाएंगे? इस गलत फहमी में सवर्ण समाज के लोगों को नहीं रहना चाहिए। नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, और जो सरकार नया नियम लेकर आई है, कानून लेकर आई है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जातिगत भेदभाव हो और एक कमेटी का गठन कर दिया जाए, उसके बाद मामला लंबित रहे, किसी को न्याय ना मिले। अगर ये नियम सरकार लेकर आई है, अगर सरकार की मंशा साफ है, तो उसे इस कानून को तुरंत इम्प्लीमेंट करके बहुजन समाज के लोगों को इंसाफ दे देना चाहिए। और जो लोग इसे काला कानून बता रहे हैं, उन्हें इस कानून को बारीकी से पढ़ना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार पलटी मार लेगी या फिर अपने वादे पर कायम रहेगी? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यूजीसी का ये कानून आपको कैसे लगता है? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग ज़रूर बताएं आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं। क्या विरोध की सिर्फ यही वजह है कि लोग गलत तरीके से फंसा देंगे? और जो लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं वो भी ज़रूर लिखें कि इस कानून का वो समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये कानून कैसा है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।